नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी आईएएस प्रयागराज में। देखिए, फिर से लेके आए हैं आपके लिए हेडलाइंस टुडे, यानी आज टॉप 5 हेडलाइंस क्या है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति और शुरू करते हैं आज के टॉप 5 हेडलाइंस का सिलसिला। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत स्वागत के साथ शुरू करें आज के टॉप 5 हेडलाइंस। देखिए, पहली हेडलाइन जो हम ले रहे हैं ये है द हिंदू से, जहां खबर है डीआरडीओ अनवील्स इंडिजीनियस लाइट टैंक्स जोरावर। देखिए, डीआरडीओ अभी एक स्वदेशी जो लाइट टैंक है उस पर काम कर रहा था, नाम है जोरावर, जो अब बनके तैयार हो गया है। ये जो लाइट कॉम्बैट आपका जो लाइट आपका टैंक बनाया गया ना, ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं यही है। इसको डीआरडीओ ने लार्सन एंड टर्बो, ये दोनों साथ में आए, मतलब डीआरडीओ प्लस लार्सन एंड टर्बो, इन दोनों ने जो है कंबाइंडली इसका निर्माण किया है। खास बात याद रखिएगा कि जो आत्मनिर्भर भारत है उस दिशा में ये एक बड़ा प्रयास है। लगातार बात इस चीज़ की हो रही थी कि हमें हर चीज़ में आत्मनिर्भरता हासिल करनी है, इसलिए देखिए हम मेड इन इंडिया से अब मेक इन इंडिया पे आ गए हैं और कोशिश ये है कि कम से कम रक्षा यानी प्रतिरक्षा क्षेत्र में तो भारत आप आत्मनिर्भर हो जाए। तो उस दिशा में एक बड़ा प्रयास, जहां स्वदेशी साधनों का यूज करते हुए डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो ने जोरावर का निर्माण किया। अगली जो न्यूज़ है वो हम द टाइम्स ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, जहाँ पे खबर ये है कि एनएचआरसी इशू अ नोटिस टू गवर्नमेंट ऑन कस्टोडियल डेथ रो। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक नोटिस भेजी है। पूरा मामला क्या है कि कस्टडी में एक पर्सन की डेथ हो गई, ऐसे में जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनको मुआवजा देने के लिए वो कैसे काम करेंगे, तो उनको एक कंपेंसेटरी पैसे मिल जाए ताकि वो अपना काम कर सकें, और अभी तक वो नहीं मिल पाए। इसके लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने उड़ीसा सरकार को ये कहा है कि वो दिया जाए। देखिए, कस्टोडियल डेथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे पुलिस हिरासत में जब या न्यायिक हिरासत में रखा जाता है तो अभी उस व्यक्ति पे जो जुर्म है वो साबित नहीं हुआ है, तो सिर्फ उसको कस्टडी में रखा गया। और कस्टडी में यदि उस व्यक्ति की डेथ हो रही, इसका मतलब आपने उसके मानवाधिकारों का हनन किया। देखिए, मानवाधिकारों की बात किया जाए तो इसका जो वर्णन है, मतलब जो ह्यूमन राइट है, वो एक्सप्लिसिटली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसके साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका भी वर्णन एक्सप्लिसिटली संविधान में नहीं लिखा गया है। बल्कि जो हम, क्योंकि एनएचआरसी के जो है हस्ताक्षरकर्ता देश है, ऐसे में इनकी गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट को इंश्योर करने की बात करता है। तो ह्यूमन राइट, जबकि जो पूरे संविधान में जो ताना बाना है वो ह्यूमन राइट के आसपास ही बुना गया है, लेकिन ह्यूमन राइट एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, अगली हेडलाइन की तरफ चलें। तो ये जो हेडलाइन है वो हम द हिंदू से ले रहे हैं, जहाँ पे न्यूज़ है डाइवलजिंग फैसिनेटिंग फैक्ट्स थजाकारा पंचायत पब्लिशेस सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब ये क्या है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? देखिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये कब आया था? ये आया था आपका वर्ष 2002 में, और उसी के तहत पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने की बात की गई थी। सपोज करिए आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आपके आसपास का कैसा पर्यावरण है, वहाँ पे कैसी नदियाँ हैं, कैसे वृक्ष हैं, कैसे जीव जंतु हैं, कैसा फ्लोरा, कैसा फौना, और उनसे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आप उनको किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हो। जैसे आपने जड़ी बूटियों का नाम सुना होगा कि फला घास मिलती है, इसको खाने से ऐसा हो जाता है, ये वाला फूल से ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ जो पर्यावरण संबंधी जानकारी होती है वो वहाँ के लोकल लोगों को ही पता होता है। तो ऐसे में बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 के हवाले से पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया जाता है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों से जानकारियाँ कलेक्ट कर ली जाए और उन जानकारी का यूज़ करते हुए मतलब एक तरीके से उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रख दे, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये एक तरीके से काम करे और वो भी उस तरीके से पर्यावरण का उपयोग कर सके। तो ये जो रोल, मतलब ये जो मॉडल उठाया गया था वो केरला से उठाया गया था और नाम है इसका पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से डिराइव करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ, जहां जापान से न्यूज़ आ रही है और ये हमने उठाया द हिंदू से, जहां पे जापान न्यू येन बैंक नोट लेके आ रहा है ताकि वहां पे काउंटर फीटिंग को रोका जा सके। 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। देखिए, न्यूज़ में क्या है कि जापान में नई करेंसी इशू हो रही है जो कि 3D होलोग्राम पे बेस्ड होती है। 3D का मतलब क्या है, जैसे आप देखिए ग्राफ हम बनाते हैं तो एक्स प्लेन वाई प्लेन, और जब इस तरह से करते हो तो ये क्या हो जाता है जेड। तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में जब हम मतलब किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो इसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो जापान में एक नई करेंसी लाई जा रही है, मतलब जापान की करेंसी को येन कहते हैं, वहाँ पे नई करेंसी, क्योंकि वहाँ पे काउंटर फीटिंग को रोकना है तो नई करेंसी लाई जा रही है। काउंटर फीटिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट नोट, यानी जालसाजी, नोट की जालसाजी को रोकने के लिए ये जो प्रयास है वो किया जा रहा है।
अब इसमें देखिए इस तरह के स्ट्राइप्स है, जो यहाँ पे 3D होलोग्राम लगा रहेगा। जब 3D होलोग्राम लगा रहेगा तो उससे क्या होगा कि जैसे आप जो नोट है वो लाइट में देखते होंगे ना, तो वहाँ पे आपको विजिबिलिटी दिखती होगी, जैसे गांधी जी की या किसी भी चीज़ जी की। तो उसमें अब जो 3D नोट है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि जो पुरानी वाली जो येन है, अब इसको पूरी तरीके से हटाया नहीं गया, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती, करेंसी क्राइसिस हो जाती। तो इसको ग्रेजुअली हटाएंगे, जैसे जैसे जो नई नोट है वो फ्लो में आ जाएगी, तो उसके बाद इसको ग्रेजुअली हटा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ, जहां मुंबई में से न्यूज़ है, मुंबई रेन्स लाइव अपडेट, 51 फ्लाइट्स कैंसिल, ट्रेन्स डिसरप्टेड एज IMD प्रिडिक्ट्स मोर रेनफॉल, हाई टाइड, NDRF टीम्स डिप्लॉयड एट क्या कहते हैं 8 स्पॉट्स। देखिए बारिश हो तो समस्या, बारिश ना हो तो समस्या। बारिश ना मतलब हो ना हो तो बहुत ही बड़ी समस्या है कृषि को। आपको पता है इंडिया इज एन एग्रीकल्चर नेशन, लेकिन जो बड़ी समस्या वो है कि बारिश हो रही है तो क्यों समस्या हुई है? इसलिए समस्या क्योंकि हमने प्लान अर्बनाइजेशन नहीं किया है। अब क्योंकि प्लान अर्बनाइजेशन नहीं है तो आपको पता है मुंबई में कंजेशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोग कहाँ रहेंगे? बारिश ही बारिश हो जाएगी। और वहाँ पे जो पानी की निकासी उसकी भी सही व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज में पूरा पुअर हो रखा है। इसलिए जो NDRF की टीम है और वहाँ की जो सरकार, उसको अलर्ट पर डाला गया, क्योंकि मुंबई में बारिश का जो 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 अपडेट है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो इंडिया मतलब मुंबई में रेन वाटर का हर वैसे तो हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, इस साल भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इसीलिए जरूरी है कि पर्यावरण की कीमत पर नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ विकास हो, ताकि आप और पर्यावरण साथ साथ चल सके। तो ये तो थे आज के टॉप 5 हेडलाइंस। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में सूचित करिएगा। और ये जो हमारी टॉप 5 हेडलाइन का प्रोग्राम है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी बहुत सारी न्यूज़ का जो अंदाजा है वो लग सके। तो चलिए आज के जो हेडलाइंस टुडे उसको यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलना होगा आपसे सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।